Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe धवल शाह इंजीनियरिंग। आज हम देखने वाले हैं सेमिस्टर 5 डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 का एक नया टॉपिक दैट इज़ डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेंस। स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? दैट रिडक्शन इन वैल्यू, इट इज़ अ रिडक्शन in value due to end of its service life। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी सर्विस लाइफ जब एंड हो जाती है। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि अगर आप अपने घर पे एक एयर कंडीशनर लेके आए हो, अगर आप अपने घर पे एक एयर कंडीशनर लेके आए हो तो फर्स्ट ईयर यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल 2018 में आपने उसको परचेस किया था 30,000 रुपीज़ में। 30,000 रुपीज़ में आपने उसको परचेस किया था। यदि आप उसको 2019 में सेल करने जाओगे तो उसकी सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी, राइट? उसकी सेलिंग प्राइस कम हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल 26,000 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ 4,000 रुपीज़। 4,000 का जो घाटा हुआ, 4,000 का जो लॉस हुआ, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन क्यों हुआ? डेप्रिसिएशन होने का एक रीज़न है कि कोई भी मशीन है उसकी एक एफिशिएंसी होती है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी काम करने की एक कैपेसिटी होती है। तो वो क्या होता है, डे बाय डे कम हो जाती है, क्योंकि मशीन में क्या होता है, जो पार्ट्स होते हैं वो डे बाय डे उसकी जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि जब आपने एयर कंडीशनर परचेस किया था वो आपने 30,000 में परचेस किया था, बट डे बाय डे ड्यू टू इट्स एंड ऑफ सर्विस लाइफ उसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है। तो जो वैल्यूएशन कम होती है, जो रिडक्शन इन वैल्यू होता है, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और सेकेंड टर्म अब हम जो समझने वाले हैं दैट इज़ ऑब्सोलेंस। सेकेंड टर्म अब जो हम समझेंगे दैट इज ऑब्सोलेंस, राइट? तो स्टूडेंट्स, अभी ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेंस का मतलब होता है इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बट कॉस्ट इज रिड्यूस because of, cost is reduced because of invention of new technology, इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो अभी ये टर्म हम समझेंगे। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर पुराने ज़माने की बात करें तो उस वक्त क्या आते थे कि जो मोबाइल्स आते थे, जो मोबाइल फ़ोन्स आते थे वो कीपैड वाले आते थे, मतलब कि बटन्स वाले फ़ोन्स आते थे। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 2008 में, राइट? तो 2008 में क्या होता था, जो मोबाइल्स हमें मिलते थे वो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी के थे, तो वो बटन वाले फ़ोन्स रहते थे। बटन बोले या फिर कीपैड बोले वो सब सेम ही हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स? तो उस वक्त क्या होता था कि जो भी हमें मोबाइल ऑपरेट करना हो तो वो हमें उसमें बटन प्रेस करके उसको ऑपरेट करना पड़ता था, राइट? अभी क्या हुआ, 2010 जब आया, राइट, तब सडनली एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई दैट इज़ टच स्क्रीन, राइट? यहाँ पे हम साल पे नहीं जाएंगे, ये जस्ट हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं 2008 और 2010, राइट? तो 2008 में अगर किसी ने मोबाइल परचेस किया है और उसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 15,000 रुपीज़, राइट? और 2010 में अगर वो सेल करने जाए और उसको वहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपीज़ का गेन मिले, मतलब कि वो 5,000 रुपीज़ में ही अगर उसको सेल कर पाए, तो वो क्या हुआ, इसको डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं। बट दिस डेप्रिसिएशन इज़ डन बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। 2 साल में उसका फ़ोन इतना पुराना नहीं हो गया है कि 15,000 से उसकी वैल्यू डायरेक्टली 5,000 हो जाए, राइट स्टूडेंट्स? 2 साल में उसकी वैल्यू इतनी कम नहीं हो गई है कि 15,000 से उसकी वैल्यू डायरेक्टली 5,000 आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी गैजेट है वो इतना पुराना नहीं हो जाएगा कि उसकी वैल्यू हाफ से भी कम हो जाए।
बट हुआ क्या, अभी तक जो टेक्नोलॉजी थी वो बटन वाली थी और अचानक से टेक्नोलॉजी ने टर्न लिया, टच स्क्रीन पे चला गया। तो उस वक्त क्या हुआ, ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आपका जो गैजेट था, आपका जो पुराना गैजेट था, उसकी वैल्यू सडनली कम हो गई। तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेंस बोलेंगे। कि जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है और उसके कारण पुरानी टेक्नोलॉजी का जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस, विच इज़ अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। वो भी एक टाइप का डेप्रिसिएशन ही कहलाएगा। बट दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सर्विस लाइफ, ये सर्विस लाइफ के हिसाब से नहीं है। ये जो डिडक्शन है, ये जो रेट में डिडक्शन है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन होता है उसके कारण जो डिडक्शन आया उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस। राइट स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब धवल शाह इंजीनियरिंग। थैंक यू।